हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दी लर्निंग फेज। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने एवरेज का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप सबसे पहले एवरेज का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको बेल आइकन में जो है एवरेज का फर्स्ट पार्ट दे दिया जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके जो है एवरेज का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना देख लेते हैं एवरेज का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो पहले 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पुराना मेथड होता है हमने जैसे ले लिया यहाँ पे एक्स प्लस x1 प्लस एक्स प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2 ऐसे करके हमने नंबर ले लिया। फिर हमने जो उसका औसत दे दिया है जो भी हमने यहाँ पे ले लिया, फिर नंबर से हमने जो है डिवाइड कर दिया। इस तरह से जो लॉन्ग प्रोसेस होता है हम उसको नहीं करेंगे। हमारा ये वीडियो जो है शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या लगता है। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये हमारा पुराना मेथड है। हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँगी कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमने लिया 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका हमें अगर औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 हो गया और डिवाइड, हमें जितना नंबर उसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कट के आ जाता है 2, हमारा ये एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 9 आ गया और नंबर कितना है 3, तो 3 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है 3। तो यहाँ पे हमारा ये एवरेज निकल के आ गया। तो हमने इससे एक चीज़ देखा कि हम जितना नंबर लेते हैं हमेशा हमें जो औसत क्या मिलता है, हमें एवरेज क्या मिलता है, बीच का टर्म मिलता है। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें हमें औसत जो है 20 का टर्म मिला है। ठीक है, कोई भी नंबर आप चाहे लेके करिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 4 प्लस 5 प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 5। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें जो बीच का टर्म है वो हमारा एवरेज है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये हमें आगे काम देगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, औसत 11 है। पहले 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जो हमें दिया है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का, तो लगातार हमें दिया है तो हमने क्या, इसके पहले हमने समझा था कि जो बीच का टर्म होता है वही हमारा औसत होता है। तो औसत हमें कितना दिया हुआ है 11, तो हमें औसत कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो बीच वाला टर्म है वो कितना हो जाएगा 11 और दिया है नंबर कितना 7। ठीक है, तो बीच का एक नंबर तो फिक्स हो गया, हमारा जो एवरेज है औसत है वो 11 है। तो 3 नंबर इसके इस साइड और 3 नंबर इस साइड। ठीक है, तो 6 हो गया और एक ये हो जाएगा हमारा ये नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे विषम संख्या पूछा है, बोला है। ठीक है, विषम संख्या, तो 11 के बाद 3 विषम संख्या कौन सी आ जाएंगी, हमारा आ जाएगा 13, ठीक है, 17 और 19। ये हमारे 3 नंबर हो जाएगा। और 11 के पहले कौन सा आता है 9, 7 और 5। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं विषम संख्याएं। तो बोला है कि इनका औसत 11 है, तो हमें ये नंबर हमारा ऑर्डर मिल गया हमें। ठीक है, अब मैं बोला है कि पहले 3 संख्या का औसत कितना है, तो हम पहले ये जो 3 संख्या है इसका औसत पूछ रहा है। तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, उसमें हमें क्या निकल के आता है कि जो बीच का टर्म होता है वही हमारा जो है एवरेज निकल के आता है। ठीक है, तो हमारा ये जो बीच का टर्म होता है यही हमारा क्या है, औसत निकल के आ गया। ठीक है, तो ये सबसे इजी वे है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा जो बीच का टर्म औसत कितना दिया है 11। ठीक है, 11 है। लगातार विषम संख्या दिया है कि लगातार 7 विषम संख्या में दिया है, तो हम क्या देखेंगे, ये हमारा जो है 11 हो गया है, इसके बाद 13 और इसके बाद जो है 17 और 19 और यहाँ पे 9, 7 और 5 ये हमें दे दिया है। तो यहाँ पे हमें दे दिया और उसके बाद पूछा कि पहले 3 संख्या का औसत क्या होगा, तो हमें ये 3 संख्या का हमें औसत निकालना है। तो हमने देखा था कि जो हमारा मिडिल वाला टर्म होता है वही हमारा औसत होता है। ठीक है, वो है ना इजी वे, जो हम x की वैल्यू x+1 x+2 करके हम करते हैं, उससे शॉर्टकट है। ठीक है, तो इसको आप 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 63 है, ठीक है, 63 है। तो पहली और आखिरी संख्या का गुणा क्या होगा, मतलब उसका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो हमें 5 लगातार संख्या दी हैं, ठीक है, लगातार। यहाँ पे सम और विषम कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने जो किया था उसमें विषम संख्या बोला था, इसलिए हम जो है ऑड नंबर्स ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे लगातार नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो इसमें इवन और ऑड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें लगातार लेना है, जिसका औसत दिया है हमें कितना 63। तो हमने 63 यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 63 हमने ले लिया। 5 लेना है तो एक नंबर तो हमारे यहाँ पे फिक्स हो गया है, और बाकी 2 इधर लेना है। तो 63 के बाद कितना आता है 64 और 65, और इसके पहले 62 और 61, इतना हमने नंबर हमारा, बस हमें ये बनाना है, ये हमें जो ऑर्डर हमें ये बना लेंगे तो हमारा इजीली हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि पहली और आखिरी संख्या का गुणा क्या होगा, तो हमारा पहला नंबर ये है और आखिरी नंबर ये है, तो इसका हम 61 × 65 करेंगे, तो इसका हमारा जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार समझा दूँ कि 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना होता है 63। तो लगातार संख्या है तो यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर 65, यहाँ पे हो जाएगा 62 और 61। तो हमें बोला कि पहली और आखिरी संख्या का गुणा क्या होगा, तो पहली और आखिरी संख्या का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 5 लगातार ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर का औसत 113 है, तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए ऑड नंबर्स दिया है, ठीक है, विषम संख्या दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि ऐसे करना है। यहाँ पे औसत 113 दे दिया है, तो हमने 113 हमारा नंबर पहले लिख लिया, ठीक है, और 5 दिया है तो 2 इधर करना है, ठीक है। तो 113 के बाद कितना हमारा औसत जो है, 113 के बाद हमारा औसत कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ तो 100 हमारा औसत कितना हुआ है, हमने लिख लिया 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हमने लिख लिया था 113, तो यहाँ पे 113 हो गया। अब इसके बाद हमारा जो हो जाएगा 115, ठीक है, और फिर हो जाएगा 117, और इसके पहले हमारा हो जाएगा 111, फिर 109, ठीक है। तो ये हमारे जो है नंबर्स निकल के आ गए, ठीक है, कि ये हमें ये ऑर्डर मिल गया है, ठीक है हमारा। तो वो बोला है कि उनमें से दूसरी सबसे छोटी, तो पहली सबसे छोटी तो ये नंबर है, और दूसरी सबसे छोटी हमारी क्या है, ये नंबर है। तो हमें इजीली आंसर फाइंड कर लिया कि क्या होगा, उसमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 111 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि 5 लगातार ऑड नंबर है, यहाँ पे 113 हमने ले लिया, फिर इसके बाद हमें 2 लेना है, यहाँ पे हमने ले लिया 115 और 117, फिर यहाँ पे हो जाएगा 111 और 109। तो हमें दूसरी सबसे छोटी, सबसे पहली ये है, दूसरी ये है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि 6 लगातार इवन नंबर का औसत जो है 207 है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। यहाँ पे दिया है 6 लगातार। हमने तब अभी तक कितना क्या देखा था कि जो विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे एक हमने मिडिल में नंबर मान लिया, बाकी के इधर जो है इवन नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया 6 दिया, मतलब 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो भी बीच का टर्म आएगा वही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है, औसत होता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारा 1 2 3 और 4, ठीक है, एग्जांपल में मैं बता रही हूँ। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे 7 8 9 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा हो गया, तो यहाँ पे हुआ 10, और उसके बाद हमने डिवाइड कर लिया 4 से, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो या कितना है, तो हमने देखा कि ये और ये इनके बीच का टर्म है ये, ठीक है, 2.5 क्या है, इनके बीच का टर्म है। याद आ गया आपको कि हमने जो भी नंबर लेना है, नंबर लिया है, उनके बीच का टर्म ही हमारा औसत होता है। तो हमने यहाँ पे नंबर लिया, क्या होता है यहाँ पे नंबर हमने ले लिया, जैसे हमारा औसत कितना हो गया 207 ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये हमारा बीच का टर्म है, तो ये 208 और 206 के बीच का टर्म होगा, ठीक है, जो हमने बोला था बीच का टर्म होगा, तो 208 और 206 के बीच का टर्म 207 होगा, और हमें 6 लगातार बोला है, ठीक है। तो इसके बाद 208 के बाद क्या आ जाएगा, 208 के बाद हमारा आ जाएगा 210, और यहाँ पे हो जाएगा 210, और यहाँ पे हो जाएगा 204, ठीक है। तो कितना हुआ 2 2 4 5, और 2 यहाँ पे हम ले लेंगे 200, एक मिनट मैं इसको अच्छे से करूँ, यहाँ पे हो गया हमारा 207, ठीक है, फिर हो जाएगा 208 और 210, और उसके बाद हो जाएगा 212। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 206, फिर 204 और 200
2। इतना हमारा नंबर आ गया। हमारा ये जो है ना, ये हमारा एवरेज है, ये हमारा औसत है, बाकी ये नंबर हमारे ये हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो है ऑर्डर हमने निकाल लिया। अब उन्होंने हमसे पूछा कि उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये है और सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 202 और यहाँ पे हो जाएगा 212। इनको हम ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है कि 6 लगातार इवन नंबर का औसत जो है 207 है, तो उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो हमने बोला था कि जो है औसत जो है बीच का टर्म होता है, तो ये 207 है, 207 है, तो ये 206 और 208 के बीच का टर्म हो जाएगा हमारा औसत, ठीक है। और उसके बाद जो है 210 और 210 और 212, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 204 और 202। ये हमारा आ गया। इसमें से हमने बड़ी और छोटी संख्या को ऐड कर लेंगे, हमारा योगफल मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और अभी आगे जो है हम इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। एवरेज का हम थर्ड पार्ट लाएंगे, तो उसमें जो है हमारे जैसे एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि उसकी एज इतनी है, उनकी एज इतनी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।